दोस्तों ये तो होना ही था और ये तय उसी दिन हो गया था जब विधानसभा छोड़कर लोकसभा के लिए चुने गए थे अखिलेश यादव। ये पता था कि जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए अखिलेश यादव ने किया वही कुछ संसद में होने जा रहा है। अब देखिए हालत यह हो गई कि वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव ने बोला जिससे पूरी की पूरी सरकार उखड़ गई। अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच तगड़ी भिड़ंत देखने को मिली। आज वही दिखाने जा रहा हूं ऐसा मुद्दा क्या था जिसकी वजह से वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा कहीं और मुड़ गया। बीच में खड़े होकर अमित शाह को टीका टिप्पणी करनी पड़ी, उस पर अखिलेश यादव ने कैसे खिल्ली उड़ा दी पूरी की पूरी सरकार की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आज की इस तस्वीर, इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो यकीन मानिए आपने कुछ नहीं देखा, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए माना जाता है कि इस दौर में कई राजनेता हैं जो बोलना चाहते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव का ह्यूमर है, मतलब ऑन द स्पॉट वाला, वो बड़ा जबरदस्त है। वो जब भी कुछ बोलते हैं तो हर कोई उन्हें सुनना चाहता है। कुछ ऐसा ही संसद के अंदर हुआ। सबको पता है वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया, सत्ता पक्ष अपनी बात रखता है, इधर अपना विपक्ष बात रख रहा था, कांग्रेस की तरफ से, कभी एआईएमआईएम की तरफ से, सबकी, लेकिन सबकी नजर टिकी थी अखिलेश यादव क्यों क्या कहते हैं। दरअसल ये बात क्यों है इसको भी मैं समझा देता हूं। हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी समय भारतीय जनता पार्टी है, सही बात है, 240, दूसरे नंबर पर 99 सीटों के साथ कांग्रेस, लेकिन देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी ने जो जख्म भारतीय जनता पार्टी को दिया है, याद रखिएगा, ये लोकसभा सत्र भी बीत जाए ना, पूरा बीत जाए, 5 साल भी बीत जाए, तो उसे बीजेपी भुला नहीं पाएगी, क्योंकि वो अखिलेश यादव ही हैं जिन्होंने अयोध्या जैसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को चित कर दिया। ऐसे वक्त में चित किया जब उसी के इर्द गिर्द, यानी अयोध्या के इर्द गिर्द, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की रणनीति तैयार कर रही थी। नरेंद्र मोदी साहब अपने आप को हिंदुओं का ब्रांड एम्बेसडर घोषित करने में जुटे हुए थे, लेकिन उसी दौरान अखिलेश यादव ने चारों खाने चित कर दिया था। अब आ रही थी बात वक्फ संशोधन बिल को लेकर, जिसकी वजह से कोई खास जरूरत नहीं थी, लेकिन लाना तो था ही, क्योंकि जो जख्म अखिलेश यादव या यूं कहा जाए समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में मिला, उसकी भरपाई कर रही थी। भरपाई इस तरीके से कि बीजेपी समझ गई, मोदी शाह समझ गए कि कर कितना ही लीजिए, हिंदू उनके साथ खड़े नहीं है, हिंदू उनका विरोध कर रहे हैं, हिंदू उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए सीटें घटी है। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि नरेंद्र मोदी साहब चुनाव हारते हारते बचे थे, याद है आपको, वाराणसी वाला चुनाव। अब इन सब के बीच एक वीडियो निकल कर आई। पहले संसद के अंदर क्या कुछ हुआ, अखिलेश यादव ने क्या कुछ किया, कहा, उसे सुन लीजिए। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद इतने कार्यकर्ता हैं। अखिलेश यादव ने बस बड़े सौम्य तरीके से सवाल कर लिया। सवाल इस बात का कि बड़ी अनुशासन वाली पार्टी है, चलिए परिवारवादी आप हैं नहीं, आप ये नहीं करते, वो नहीं करते। एक ऐसी दुखती हुई नब्ज को छू लिया जो चाहकर भी मोदी शाह इस पूरे मसले से बाहर रखना चाहते थे, वो था राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। आप कहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर इतनी भिड़ंत की बात क्या, तो आपको मैं जरा समझा दूं। दरअसल हालत यह हो गई है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने देश के, उसके बाद 2019 तक आरएसएस की छत्रछाया में सरकार चली। 2019 में प्रचंड बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी साहब ने बनाई। उसके बाद क्या हुआ, उन्हें आरएसएस की जरूरत महसूस नहीं हुई और उन्होंने आरएसएस को दरकिनार करना शुरू कर दिया। खास बात यह है कि अभी हाल ही में 30 तारीख को, यानी 30 मार्च को नरेंद्र मोदी साहब गए थे आरएसएस के दफ्तर। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, एक लंबे समय के बाद आरएसएस के दफ्तर पर कदम रखा था नरेंद्र मोदी साहब ने, वो भी मजबूरीवश, क्योंकि जिस तरह के हालात 2014 से 2024 तक बने, यानी कि प्रचंड बहुमत की सरकार थी, वो बैसाखियों पर आ गई थी। आरएसएस ने पूरी तरीके से इस गुजरात वाली जोड़ी की चूड़ियां कस दी हैं। यही एक वजह है कि जो लगातार आरएसएस दफ्तर से दूरी बनाए रखते थे, उन्हें आरएसएस के दफ्तर तक जाना पड़ा। और यह बात किसी से छिपी नहीं है कि आरएसएस के सामने अब इन गुजरात वाली जोड़ी की जुबान तक नहीं खुलती, यह हर कोई जानता है। खेल सारा यह चल रहा है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, खेल यह चल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसकी पसंद का होगा। नरेंद्र मोदी और
अमित शाह लंबे समय से यानी 2014 से लेकर 2024 के तक अपनी मनमर्जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बिठाते रहे, उस पद पर बिठाते रहे। लेकिन सवाल यह था कि अब जब 240 सीटों पर सिमट गई है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या अपनी मनमर्जी के व्यक्ति को बिठा पाएंगे? कोशिश तो कई बार की गई, लेकिन आरएसएस ने टांग अड़ा दी और हालत यह हो गई कि आरएसएस के पदाधिकारियों के सामने इस गुजरात वाली जोड़ी की हिम्मत नहीं हुई कि अपने मनपसंद व्यक्ति का नाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आगे कर दें। यही एक दुखती हुई नब्ज थी जिससे बड़ी जबरदस्त फजीयत हो रही है। कि हो क्या रहा है कि आरएसएस के बिना और आरएसएस की मर्जी के बिना बीजेपी कोई भी फैसला ले नहीं पा रही। इसीलिए गए थे आरएसएस के दफ्तर इतने लंबे समय के बाद, लेकिन वहां से भी निष्कर्ष नहीं निकला। खबर तो यह भी निकली कि वहां पर चर्चा हो गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कौन बैठेगा वो हम बात कर लेंगे, पहले यह बताइए कि आपके बाद किसको प्रधानमंत्री बनना है, उस पर चर्चा कर ली जाए। खबर यह भी निकली कि अमित शाह की सुबुगाहट छोड़ी जा रही थी, लेकिन अमित शाह के नाम पर आरएसएस तैयार नहीं है, नाम किसी और का लेकर आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। यानी अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर बीजेपी फंसी हुई है। और सिर्फ फटप्पल की स्थिति बीजेपी और आरएसएस में चल रही है, और आरएसएस में ही नहीं, बीजेपी के अंदर खाने भी चल रही है, क्योंकि इसमें भी दो गुट हैं। एक अमित शाह और नरेंद्र मोदी साहब के गुट में नेता खड़े हैं, और कुछ नितिन गडकरी राजनाथ सिंह के साथ खड़े हैं। ऐसे में दुखती हुई नब्ज को अखिलेश यादव ने भरी संसद में छेड़ दिया था। जैसे ही ये भिड़ंत शुरू हुई, खड़े होकर क्या कुछ कहा अमित शाह ने, वो भी सुन लीजिए। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है, तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। तो दुआई देने लगे, बताने लगे कि आपका क्या, जो सामने पार्टियां बैठी, जो सोचिए इस देश के गृह मंत्री की कसमहाट कितना, मतलब दांत पसीज के कैसे इन्होंने कहा होगा कि सामने जो पार्टियां बैठी हैं, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के लिए कह दिया होगा, जो समाजवादी पार्टी है उसके लिए कह दिया, सबके लिए किया, ये परिवारवादी पार्टी है, इनमें से 5 लोगों में से चुनना होता है। अखिलेश यादव आप 25 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, तमाम बातें उन्होंने कह दी। लेकिन वो ये भूल गए कि जिनके सपोर्ट से बने हुए हैं उनके यहां भी तो यही स्थिति है। उनके यहां क्या स्थिति है बताइए, जरा हमें बता दीजिए क्या है। पहली बैसाखी चंद्रबाबू नायडू के यहां कोई बन सकता है क्या? उन्होंने अपनी ही साथियों की पोल खोल दी। सोचिए अखिलेश यादव ने ऐसी जगह हथौड़ा मारा कि अमित शाह की जुबान से कुछ ऐसा निकल गया जो उनके ही साथियों को पसंद नहीं आएगा। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी का अगर इतिहास पढ़ेंगे तो एनटी रामाराव की ये पार्टी हुआ करती थी, उनके दामाद हुआ करते थे यही चंद्रबाबू नायडू। कैसे इन्होंने पार्टी को अपने पूरे के पूरे कंट्रोल में लिया हर कोई जानता है। और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, क्या टीडीपी में इतनी हिम्मत है कि वो किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे? नहीं, यानी उन्होंने अपने साथियों पर भी यह तंज कसा था। यही तंज अब आगे जाकर आप सुनिए, जयंत चौधरी उनकी पार्टी से है, क्या एनडीए में जयंत चौधरी कर पाएंगे कि जयंत चौधरी के अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? चिराग पासवान का जिक्र कर देता हूं। चिराग पासवान पहले भी देख चुके हैं उनके पिता के निधन के बाद किस तरीके से उनके चाचा ने पार्टी को तोड़ा और मोदी और शाह ने उनका कैसे साथ दिया। क्या कभी जयंत चौधरी और चिराग पासवान चाहेंगे कि उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके परिवार से बाहर का हो? गिनाइए ना कितनी पार्टियां आपके पास है। ओम प्रकाश राजभर को लीजिए, क्या वो कभी चाहेंगे कि उनके बेटों के अलावा या उनके अलावा कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? आइए अपना दल पयस पर, क्या अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल के अलावा कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? आइए संजय निषाद की पार्टी पर, क्या संजय निषाद के अलावा या उनके बेटों के अलावा कोई निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? आइए बिहार के अंदर, बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी है, क्या हम हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन के अलावा कोई बन सकता है? यानी कि अखिलेश यादव ने जो दाव चला था उसमें बड़ा बुरी तरीके से फंस गए अमित शाह और एक ऐसा बयान दे डाला कि एनडीए में दरार पड़ना तय है। नमस्कार।